ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली तमाम वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत से रखे और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है। आप लोगों से गुजारिश है जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सेहत कामिला अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब असली मकसद की तरफ हम रवा दवा हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं बहस करने वाला हूँ फ़िक़्ह के ऊपर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इससे क़ब्ल मैंने आयत वज़ू, तहारत वग़ैरह और पानी एक अनमोल नेमत है, इस पर मैंने बहस की थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है पानी क्या अपनी ज़ात के एतबार से पाक है या नहीं। पानी क्या अपनी ज़ात के एतबार से पाक है या नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस पर मैं बहस करूं उससे पहले गुजारिश कर दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं NH कासमी को, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पानी अपनी ज़ात के एतबार से पाक है या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आब रसानी का मतलब बारिश बरसाने का जो निज़ाम बनाया है उसके एतबार से पानी को इसादतन तहूरियत की सिफत हासिल है, इसलिए आयत बाला में उसे तहूर करार दिया गया। जैसे कि अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अब अगर पानी में नियासत का हुक्म लगेगा तो किसी आरिज़ की वजह से लगेगा, वरना इसादतन पानी पाक है। इसलिए रिवायत में वारिद है कि मदीना मनव्वरा में एक कुआं था जिसे बीर बुज़ा के नाम से जाना जाता था। ये मदीना मनव्वरा के नशेबी जानिब वाक़ था, जिसकी वजह से जब बारिश हुआ करती थी तो शहर का पानी उस पर होकर गुज़रता था, जिसमें हर तरह की गंदगियाँ शामिल होती थीं। ताहम चूँकि ये कुआं बड़े सौत वाला था, इसलिए जब इससे बाग की सिंचाई शुरू होती तो उसका सारा पानी निकल जाता था और उसकी नजासतें बाकी नहीं होती थी। फिर भी लोगों को ये इश्काल होता था कि हम इससे वज़ू करें या ना करें। चुनांचे इसके बारे में सवाल करने पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल माअ तहूरा इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसका तर्जुमा यह है कि पानी अपनी ज़ात के एतबार से पाक है, उसे कोई चीज़ मुस्तकिल तौर पर नापाक नहीं कर सकती। इसी तरह सहाबा किराम के जहन में ये इश्काल था कि समंदर का पानी जिसमें बेशुमार मखलूक़ात रहते हैं और वो उसी में मरती हैं और गल सड़कर ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे पानी का इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुवा तुहूरु माउहु अल हिल्लु मैतुहु। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तर्जमा, समंदर का पानी ही पाक करने वाला है। मतलब यह है कि समंदर का पानी तो पाक ही करने वाला है, इसलिए कि उसका मुर्दार मछली हलाल है। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबा किराम के इश्काल को ख़त्म फरमा दिया। चूँकि समुद्री जानवरों में बहने वाला खून नहीं होता, लिहाजा उनके पानी में मर जाने के बावजूद पानी नापाक भी नहीं करार दिया जाएगा। क्योंकि पानी कब नापाक होगा, जबकि बहता हुआ पानी के अंदर बहता हुआ खून हो, और मछली के अंदर और जो उसके नदी समुद्र के अंदर जो जानवर होते हैं उसके अंदर खून नहीं होते, इसलिए वो पानी नापाक नहीं है। लिहाजा उनके पानी में मर जाने के बावजूद पानी नापाक भी नहीं करार दिया जाएगा। ताहम अगर पानी में नजासत इतनी गालिब आ जाए, अगर पानी में नजासत इतनी गालिब आ जाए कि उसके औसाफ को बदल दे तो उस पर नजासत का हुक्म लगा दिया जाता है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, अल-माउ तुहूरुन इल्ला मा गुलिबा अला रीहिही औ अला तुअमिही। दारिक़ुतनी की हदीस है, पानी पाक करने वाला है इल्ला ये कि वो पानी जिसकी बू या जायका यानी नजासत का गलबा हो जाए, बू या जायका पर नजासत का गलबा हो जाए। और एक दूसरी रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी को सिर्फ वही चीज़ नापाक कर सकती है जो उसकी बू या जायका को बदल दे। ये भी दारुक़ुतनी की हदीस है। अलबत्ता अगर पानी मिक़दार में कम हो,
پانی مقدار میں کم ہو، یعنی جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو پھر وہ معمولی نجاست گر جانے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نیز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب وغیرہ کرنے کی ممانعت فرمائی، اس سے حضرات فقہا نے مائع قلیل کی نجاست کا حکم مستنبط فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے میں گزارش کر دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی تک ویڈیو نہیں پہنچی ہے تو نیچے لنک دی گئی ہے، آپ وہاں سے جا کر لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ کل جو ہم بحث کریں گے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں نجاست، طہارت اور نجاست کے اعتبار سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں، اور اس طرح اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز